हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये जो क्वेश्चन है हमें ये एज इट इज़ 15 मार्क्स में आपसे पूछा गया था एग्जाम में, तो आ जाए तो कैसे करना है कंसेप्ट इस वीडियो में हम समझेंगे। इससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए न्यू स्टूडेंट्स को कि हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया चैनल को तो आप वहाँ भी जाके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाम से क्या आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या उस प्लेलिस्ट को शेयर करिएगा, सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर्स ऐड होते रहते हैं न्यू यहाँ पे जैसे जैसे वीडियोस बनती रहती है। एंड हमने फर्स्ट वीडियो वहाँ पे डेडिकेटेड है सिलेबस को कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स है वो हमने वहाँ डिस्कस किए हैं। एंड हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। हम चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जहाँ पे अभी फिलहाल हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन किए हैं जो वो आप भी कर लेना टाइम टू टाइम, ठीक है। और इस वीडियो को भी देखना, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। फीडबैक अगर आपको कोई देना है तो वो भी दे सकते हैं आप कमेंट में। और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर यहाँ पे स्टार्ट होगा तो उसकी भी क्या है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर अपडेट रहना है तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, या फिर जो वीडियो है अगर फॉर एग्जांपल कभी आपको नहीं पता लगा कि वीडियो अपलोड हुई है तो वहाँ पे क्या है सबसे पहले शेयर हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। क्वेश्चन क्या है हमारा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बताना है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। ओके, तो रोल बताना है यहाँ पे आपको, जहाँ भी रोल आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या है फाइनेंशियल मार्केट का रोल अगर आ जाए तो आपको यही आंसर लिख के आना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे जो फाइनेंशियल मार्केट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट अगर एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ना ये हेल्प करती है कि कैसे एफिशिएंट एलोकेशन हो रिसोर्सेज की, ये बताती है हमें, ये प्रोवाइड करती है हमें लिक्विडिटी, ये सपोर्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। जो भी पॉइंटर्स हम करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बना देना है, देन उन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना है, और एट द एंड हम समरी तो करते ही हैं और उससे हमारा आंसर क्या है खत्म हो जाता है। तो पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, नए स्टूडेंट्स के लिए क्या है ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ओके, सबसे पहला है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। तो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ना इसका फर्स्ट रूल क्या बोल रहे हैं, ये मोबिलाइज करता है हमारी सेविंग को। रोल की बात करें तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करता है, चैनल करता है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल की सेविंग को एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है अगर उसने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन है कोई उसने इन्वेस्टमेंट की, तो अब उस इन्वेस्टमेंट को कितनी अच्छी तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आगे कैसे उसको ये कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है, वो क्या है फाइनेंशियल मार्केट करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया, इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट को आगे जाके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या है इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इंडिविजुअल की सेविंग को बेसिकली जो उसने सेव करा था उसको एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या है कन्वर्ट कर दिया। ओके, एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन पीपल सेव मनी इन बैंक और इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स दीज फंड्स बिकम अवेलेबल फॉर बिजनेस। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अगर पीपल है वो सेव करता है मनी, ठीक है, बैंक में या इन्वेस्ट करता है स्टॉक में, बॉन्ड्स में, तो ये जो फंड है तो इसका मतलब क्या है, ये अवेलेबल है बिजनेस के लिए कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, अपने नए प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सेव किया पर उसको क्या है कहीं एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। कह रहे दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल को फॉर्म करने में ये अलाउ करता है कंपनी को और गवर्नमेंट को कि वो क्या है यहाँ पे रेस करते हैं मनी को। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है अगर उसको क्या है ये कह सकते हैं कि कंपनी में इनिशियल कैपिटल की जरूरत है, तो वो यहाँ पे आके क्या कर सकती है, अपने शेयर को सेल करके जो है मनी को रेज कर सकती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प की, ठीक है। तो एक कंपनी है उसने इशू किए नए शेयर, जैसे यहाँ लिखा है बॉन्ड्स को रेज करने के लिए फंड, क्योंकि उसको क्या है कुछ बनाना था, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इससे हुआ भी क्या, अगर फॉर एग्जांपल उसने कंपनी में इनिशियल कैपिटल यहाँ से रेज की तो अब क्या है वहाँ वो होगा बिजनेस स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी, है ना, इकोनॉमिक को वैसे ही बूस्ट मिल रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो गया ना रोल। तो ये भी आपको कनेक्ट करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, ठीक है। थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन होते हैं, आपने जिसमें इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। ये इंकरेज करते हैं इंडिविजुअल को, बिजनेस को, कि वो इन्वेस्ट कर सकता है अपनी मनी को अलग अलग ऑप्शंस में, ठीक है। जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, है ना। यहाँ पे लिखा है पीपल कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, पोटेंशियली अर्निंग रिटर्न्स, वो अर्न कर सकते हैं रिटर्न, ठीक है, जो इंक्रीज करेगा उनकी वेल्थ को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, और प्रमोट करता है ऑटोमेटिकली। अगर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है तो फिर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोल लिक्विडिटी प्रोविजन। कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ये प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी, ये इजी कर देती है इन्वेस्टर के लिए कि वो बाय और सेल कर सकते हैं अपने एसेट को कभी भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है उसको नीड की मतलब नीड है उसको कैश की, तो वो क्विकली सेल कर देगा अपने स्टॉक को, ठीक है। और अगर उसके पास सेविंग है उसको इन्वेस्ट करना है तो वो क्विकली यहाँ से क्या कर सकता है, बाय कर सकता है ना।
फिर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, तो इसका ये भी रोल है कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करती है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज है ना वो एलोकेट हो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में, ठीक है, अच्छे से बेटर जगह में। फिर है हमारा एग्जांपल है कंपनी विद प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट कैन रेज मोर कैपिटल इजीली, कि एक कंपनी उसने प्रॉमिस किया कि हमारा प्रोजेक्ट है ऐसे से डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा ही आएगा, तो वो रेज कर सकती है मोर इजीली कैपिटल, है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई जो फॉर एग्जाम्पल कंपनी है जो स्ट्रगल कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करता है बेटर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। क्या ऑफर करती है फाइनेंशियल मार्केट बहुत सारे टूल्स जिससे हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्क को। जैसे यहाँ लिखा है आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, एक फार्मर है वो यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, लॉक करने के लिए प्राइस जो उनके क्रॉप के हैं, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने जो भी मतलब कल को कोई प्राइस फ्लक्चुएशन आ जाए तो उनको एटलीस्ट उतना तो मिले ही मिले जो मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया है, ठीक है। एक इन्वेस्टर भी क्या यूज़ कर सकता है डेरिवेटिव को टू हेज अगेंस्ट रिस्क से बचने के लिए, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में। तो प्राइस डिस्कवरी भी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्राइस फाइनेंशियल एसेट्स का, ठीक है, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। एग्जांपल पढ़ सकते हो आप, स्टॉक प्राइस एक कंपनी के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है उस बेसिस पे क्या प्राइसेस सेट कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो वेल फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट होती है जो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी में, ये अलाउ करती है कि स्मूथली फ्लो हो फंड का एंड मैनेज हो रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कह रहे फाइनेंशियल मार्केट ना प्रोवाइड कर रही है फंड नए आइडियाज़ को, अगर स्टार्टअप्स को किसी का नया आइडिया है किसी का स्टार्टअप है तो यहाँ से वो क्या कर सकता है फंड ले सकता है। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्टार्ट होगी, कंपनियाँ स्टार्ट होंगी तो क्रिएशन होगी जॉब की, है ना, ये सब होगा, तो इससे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। ओके, सो होप आपको ये पॉइंटर्स समझ आए हो। अब हम समरी के साथ क्या है इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। कह रहे इन समरी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोबिलाइज करती है हमारी सेविंग को, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल में हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी एंड मैनेज करती है रिस्क, और इंश्योर करती है कि एफिशिएंट एलोकेशन हो हमारे रिसोर्सेज का। ये सपोर्ट करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी, फोस्टर करती है इनोवेशन को एंड कॉन्ट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी में, उसकी ग्रोथ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में। ओके, एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया, उसका आंसर समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज बच्चे देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो पता कैसे लगेगा, ठीक है, और शेयर नहीं किया तो वो भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर ही लेना, ठीक है। तो थैंक यू।